दिल्ली पूर्व महानगर पालिका में हलाल और झटका दो ऐसे शब्दों का बोर्ड लगाना अनिवार्य हो गया है। चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो कैफे कॉफ़ी हो या पिज्ज़ा हट हो। लेकिन मुंबई में इन्हीं दो शब्दों को के बोर्ड को लेकर लगाने की मांग को लेकर लगातार पिछले कई महीनों से महानगर पालिका के ऑफिसों का चक्कर काट रही हैं वार्ड क्रमांक 66 की नगर सेविका मेहर मोहसिन हैदर। उनसे जानते हैं कि आखिर ये हलाल और झटका का जो मामला है ये क्या है और क्या उनकी डिमांड है, आखिर क्यों नहीं इसको मुंबई में लागू किया जा रहा है। सबसे पहले इन 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैडम, जानना चाहेंगे कि ये जो मांग है आपकी, क्या कुछ मांग है? क्या ये हलाल और झटका जो दो शब्दों का नाम आप बोल रहे हैं कि बोर्ड लगाया जाए, क्या है ये? मैं वार्ड नंबर 66 की नगर सेविका हूँ और मेरे वार्ड में हर किस्म के हर ज़ात के लोग हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख, ईसाई सब है। तो उन्होंने मुझे ऐसा बताया कि जब भाभी हम एरिया में कुछ भी चीज़ खाने जाते थे, पिज़्ज़ा हट हो गया, डोमिनोज हो गया, स्टारबक्स, जहाँ पे भी, तो हमको एक शक होता है ये हलाल है या नहीं है, तो इसका कोई इलाज हो सकता है या नहीं। जब मुझे पता चला कि दिल्ली ईस्ट में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद इसको पास किया गया हलाल और झटका का, मैंने भी एक नोटिस ऑफ मोशन डाला अक्टूबर 19 को। अब ये नोटिस ऑफ मोशन तो गया, लेकिन इसको पास करने के लिए मेयर बिल्कुल राज़ी नहीं है। कंटिन्यू 4 से 5 महीना हो गया लगातार एमएस की ऑफ़िस के चक्कर काट रही हूँ, मेयर की ऑफ़िस का चक्कर काट रही हूँ। एमएस का कहना कि हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मेयर राज़ी नहीं है। मेयर के पास मैं, मेरे हस्बैंड, हम दोनों गए, उनको तफसीर से समझाया कि इसका क्या मतलब है, कि झटका क्या है और हलाल क्या है। मानने को राज़ी नहीं है, बोला लॉ से पूछा जाए। लॉ में मिस्टर जेवियर को जब उस वक्त पूछा गया तो उन्होंने बोला कोई इशू नहीं है, आप इसको एनएम में डाल सकते हो। मेयर जो एक अपने हद पे एक पता नहीं कोई ज़िद पे अड़े हुए, वो कोई एंगल से एक मुस्लिम वर्ड उनके दिमाग में अटक गया। उनका कहना था कि आप हिंदू मुस्लिम ये सब वर्ड डालोगे तो हाउस में जो इसको लेके क्लैश हो जाएगा। मैंने अक्टूबर 19 को मैंने एक लेटर डाला, फिर रिटर्न मैंने वापस एक लेटर डाला जिसमें मैंने वो हिंदू मुस्लिम शब्द हटा दी। अब इशू ऐसा है कि दिल्ली ईस्ट में जो है बीजेपी की सरकार होने के बावजूद ये पास हो गया। जब मैंने मेयर को ये बताया, मेयर का कहना है जो दिल्ली में होगा क्या वो यहाँ पे भी होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा इशू क्या। आप जानते हो कि जो मुस्लिम है उनको हलाल फूड चाहिए, और जो सिख और जो सरदार है उनको जो है झटका चाहिए। उनको झटका खाना ज़रूरी है और हमको हलाल खाना ज़रूरी है। ये इशू क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आया। एक तरफ उदय जी कहते हैं कि किसके किचन में क्या पक रहा है, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, और दूसरे तरफ मेयर जो है इसको पास करने के लिए राज़ी नहीं है। 4 से 5 महीना हो गया नॉन स्टॉप। एमएस भी इस तरीके से कॉरपोरेशन में भर्ती हुई जिनको मुझे लगता है खुद को नॉलेज ही नहीं है क्या चीज़ है और क्या नहीं है। एक्ट में क्लियर दिया गया कि आप ऐसा एनएम नहीं डाल सकते जिससे हिंदू मुसलमान या कोई भी मज़हब के बीच में क्लैश हो। लेकिन मेरा जो नोटिस ऑफ मोशन ये सबकी अच्छाई के लिए। आप मुंबई जो है वर्ल्ड क्लास सिटी है, आप पूरे वर्ल्ड में घूमो, सब जगह आपको हलाल और झटका का हलाल का बोर्ड दिखाई देगा, और दिल्ली में बाकायदा हलाल और झटका। मुंबई में ऐसा क्या रीज़न है जो मेयर इसको पास करने को राज़ी नहीं है? या तो शायद हो सकता है उनका ईगो हर्ट हो रहा है कि मैंने क्यों ऐसा बोला कि बीजेपी की सरकार होने के बाद भी ईस्ट दिल्ली में पास हुआ। हो सकता है ये है, या शायद वो मुस्लिम वर्ड पढ़ते ही वो ब्लैंक हो गए, वो आगे पढ़ना चाहते ही नहीं है, उसका मतलब ही नहीं समझना चाहते। मैं सिर्फ मुस्लिम नहीं, मैं तमाम लोगों के लिए, चाहे वो कोई भी कास्ट के हो, कोई भी किस्म के हिंदू या कोई भी मुस्लिम हो, सब खाना देखो। आप जो है किसी के खान पान पे तो रोक टोक नहीं कर सकते। खाना इंसान वही खाएगा जो वो चाहता है। तो अगर आप एक सिंपल सा बोर्ड लगा दे तो क्या इशू है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ये इशू शायद क्लैश का हो सकता है। एक तरफ से उदय जी कौन से कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कौन क्या खा रहा है कौन नहीं, और दूसरे जो है अपने मेयर जी वो राज़ी नहीं है। अब जब मैं कल मेयर की ऑफ़िस में गई थी तो वहाँ पे बैठे हुए कुछ कोई एक कॉरपोरेटर ने मुझसे आर्ग्यू करना शुरू किया कि 40 साल से जो चलता हुआ आ रहा है वो अब क्यों आप चेंज करना चाहते हो। बोले वो चेंज नहीं होगा। तो मैंने उनसे कहा कि जो 40 साल से चलता हुआ आ रहा है ज़रूरी नहीं कि वो अभी भी चले। अब 40 साल पहले तो पिज़्ज़ा हट नहीं था, डोमिनोज़ नहीं था, स्टारबक्स नहीं था, ऐसा कोई भी जॉइंट नहीं था। अब जो है हम डरते खाने के लिए, हमको पता नहीं प्रोसेस्ड है कि मतलब ये हलाल है या झटका है, हम जानना चाहते हैं, ये हमारा हक है, और मुझे नहीं लगता इसमें कोई इशू होने की बात है। मैं क्यों नहीं? आपसे एक सवाल ये भी जानना चाहूँगा कि ये हलाल और झटका दोनों में अंतर क्या होता है? क्योंकि हमारे दर्शक कई लोग भी ये, जैसे आपने कहा कि कई बार आप जाते हो तो ये समझ में नहीं आता ये हलाल है या झटका। तो हमारे दर्शकों को बताएंगे कि एक्चुअल में हलाल और झटका होता क्या है? हलाल जो है, जब आप हलाल करते हो तो खून जो है पूरा बाहर निकल जाता है और झटके से नहीं निकल पाता है।
तो जो मुस्लिम्स है उनको हलाल खाना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, और जो सरदार है सिख है उनको झटका खाना है। तो एक दो छोटा सा बोर्ड है जो आपको लगाना है बस, और कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन 4 से 5 महीना हो गया नॉन स्टॉप चक्कर काट काट के मैं थक गई हूँ। एमएस का ये कहना है कि हमको ऑब्जेक्शन नहीं है, और मेयर बस मुझे टाइम ही नहीं देते जा रहे। अब कल तो शायद उनके हाव भाव से मुझे लगा कि शायद वो ये एनएम आगे जाने ही नहीं देंगे। मैडम एक सवाल ये बनता है कि जैसे आपने कहा कि वजह क्या है, क्यों पास नहीं हो रहा है, लेकिन आपको बात की जाए तो जहां आज एक तरफ देश में कहा जाता है कि जातिवाद पर राजनीति की जा रही है, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये इन शब्दों को लेकर हलाल और झटका का, जैसा आपने कहा कि मुस्लिम और हिंदू का मामला हो, मेयर ने कहा, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये जातिवाद पर भी इस पे जो है कोई उग्र वो उठ सकता है, सवाल उठ सकता है? नहीं, रियली मैं मुझे एक क्लियर कट आपको बताऊं, अब ये जो 2014 से ना एक मुस्लिम वर्ड एक टैबू जैसा हो गया। अगर हम नॉर्मली भी मुस्लिम या इस्लाम वर्ड अच्छे में भी अगर निकालना कोशिश करेंगे तो उसको जो है गलत समझा जाता है। मेरा लेटर इसलिए एनएम डायरेक्टली रिजेक्ट हो गया क्योंकि उसमें मुस्लिम वर्ड लिखा था। मेयर हालांकि मुझे लगता है प्रोफेसर है, प्रिंसिपल एक अच्छे इंसान है, लेकिन वो एक या तो मेरी बात समझना नहीं चाहते या तो समझ के वो अनजान बन रहे। कहीं ना कहीं देश में जातिवाद की राजनीति चल रही है, उसके तहत तो कहीं ना कहीं जो आपकी डिमांड है पीछे जा रही है। हाँ, बस वही रीज़न है। मुझे लगता है कि अभी जो उनको ये वो समझ ही नहीं पा रहे कि एक नॉर्मल हमारे खाने की चीज़ है, आप उसके ऊपर कैसा रोक टोक कर सकते। जब पूरे वर्ल्ड में आप हलाल लगा सकते हो, दिल्ली में लगा सकते हो, तो मुंबई में ऐसा क्या रीज़न है? मुझे लगता है बस यही वजह है कि वो ये जात प्रांत पता नहीं सब चीज़ को लेके इसको खींचते जा रहे हैं। हालांकि एक बहुत छोटी सी बात है, जिस तरीके से दिल्ली में ईस्ट दिल्ली में लगा है उस तरीके से आपको मुंबई में हलाल का बोर्ड लगाना है कि ये हलाल है या झटका है। फिर किसी की भी मर्जी हो जो भी खाए, या हलाल खाए या झटका खाए। इसके पहले भी मेहर मोहसिन हैदर ने एक और इशू उठाया था, वो क्या इशू था? क्योंकि उसको लेकर भी आपने काफ़ी लेटर पत्राचार किया था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिला आपको। रियली में जो है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो एमएस अभी फ़िलहाल है उनको शायद दिक्कत होती वर्ड समझने में या वो समझ नहीं पाते। एक तो होता है सुधार घर जिसमें ड्रग्स को लेके, क्योंकि मैं जो वार्ड से आई हूँ वहाँ पे आप देखोगे कि ड्रग्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, और इतने गरीब हमारे ऑफिस में आपको रोज़ कम से कम 6 से 7 लोग आते ही है जो हमको ये कहते हैं कि भाई मोहसिन भाई, मेहर भाभी, हमारे बच्चों को कोई ऐसी जगह जाओ जहाँ पे वो लोग सुधर के बाहर है, सुधार घर। लेकिन एमएस को जो है सुधार घर का मतलब ही ना समझ में आ रहा है। उनका ये कहना है कि मुंबई में सुधार घर है। मैं एमएस को बार बार ये बताना चाहती हूँ कि मुंबई में सुधार घर है ही नहीं। अगर कोई ड्रग एडिक्ट वाला भी, आप अगर जाओगे बरदावाड़ी में, वहाँ पे वो लोग सिर्फ इलाज करते हैं। आप उनको रखेंगे 10-15 दिन एडमिट करेंगे, दवाई ववाई दे के छोड़ देते, लेकिन उनको सुधारने की कोशिश नहीं करते। मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है, एक सुधार घर है जो शायद वसई वगैरह में, लेकिन उस बार आपको पेमेंट करना पड़ता है महीने का, शायद पता नहीं 1500 या 1200। लेकिन ये लोग इतने गरीब है कि उनके पास पैसा ही नहीं होता। तो मेरी ये मांग है कि आप मुंबई में एक सुधार घर स्टार्ट करिए जिससे जो ये गरीब लोगों को फ़ायदा हो। लेकिन वो भी 8 महीना होने आया है, अभी तक वो भी इसी तरीके से पेंडिंग चल रहा है। उनको उसका मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है एमएस को। बिल्कुल, रिहैब सेंटर सुधार गृह की मांग को लेकर पिछले कई महीनों से, क्योंकि अगर बात की जाए तो अंधेरी गिलबर्ट हिल का जो इलाका है जो वार्ड क्रमांक 66 में आता है, यहाँ पर पहले भी मेहर मोहसिन हैदर द्वारा ड्रग्स के अभियान, नशा मुक्त अभियान भी चलाया गया था, कई बार हमने खुद देखा था। लेकिन आप एक सवाल ये बनता है कि आज जो है जिस तरीके से आपने ये मुद्दा उठाया, ऐसे में महिला सुरक्षा को लेकर और भी कई मुद्दे हैं, क्या मेहर मोहसिन हैदर अन्य मुद्दों पर भी उठाएंगी सवाल? हाँ, ज़रूर, क्यों नहीं। वो हर एक मुद्दे पे इंशाल्लाह सवाल उठाओगी, जिसको लेके ना सिर्फ मेरे वार्ड के बाद तमाम जगह पे जो भी चीज़ों को दिक्कत होगी वो हर एक मुद्दे को अब तक उठाते आ रही है और इंशाल्लाह आगे भी उठाओगी। हलाल झटका का मुद्दा जितना आज आप कर रही हैं, लेटर चेंज हुआ, महिला सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कदम उठाया गया है मेहर मोहसिन हैदर द्वारा अपने वार्ड में? अभी मैं आपको बताऊंगी कि कुछ वक्त पहले ये इशू भी मेरा बहुत लंबा चला है कि मुझे बहुत से लोगों की शिकायत आती थी। अब बहुत से इशू जैसा कि बाथरूम हो गया, डब्ल्यूसी हो गया, उसके बाजू में जो है जब महिला डब्ल्यूसी होती है उसकी ऐसी छोटी सी खिड़की होती, तो बहुत से लोग वहाँ पे इंक्रोचमेंट कर देते दीवार पे, जैसा कि वहाँ पे दुकान बना देना, दरबा बना देना, ये सब देना। तो वो भी एक सुरक्षा ही है। जब एक ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, अगर आप इसको प्राइवेटली अपनी लाइफ में नहीं कर सकते हो, उसको लेके मैंने काफ़ी जो है मुहिम उठाया, वो इंक्रोचमेंट हटाया। फिर जब जैसा कि आप देखोगे कि कुछ टाइम पहला मुंबई में डिक्लेयर करा गया था कि मुंबई ओडी फ्री है।
ओडी फ्री मतलब आप देखोगे कि मुंबई पे अभी भी लोग जो है शौच के लिए बैठते नहीं है। तो मैंने उसके लिए भी बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन उठाया कि मेरी जो हमारे एरिया की जो लेडीज़ लड़कियां जो भी 8 साल 9 साल 10 साल, देखो महिला यानी सिर्फ यंग नहीं होती है, छोटी एज से शुरुआत होती। उसके लिए भी मैंने बहुत बड़ा हंगामा किया था कि आप किस तरीके से मुंबई को ओडी फ्री डिक्लेयर कर सकते हो जब अभी तक मेरी एरिया की बच्चियां जो है रोड पे बैठती है शौच के लिए। उसके ऊपर भी बहुत बड़ा हंगामा करने के बाद मैंने जो है प्राइम मिनिस्टर तक को लेटर लिखा था। तो उसके बाद से वहाँ से दिल्ली से टीम आके मेरे एरिया में चक्कर वक्कर काटने के बाद फिर ऐसा हुआ कि वो 55 सीटर स्टार्ट हुआ, मोबाइल टॉयलेट्स वगैरह दिया गया। ये इशू में भी मैंने आवाज़ उठाया। उसके बाद ड्रग्स को लेके हमारे इधर ही गांव देवी डोंगरी में जहाँ पे ड्रग्स बेचा जाता है, एक म्हाड़ा का बाथरूम है, म्हाड़ा के बाथरूम में जो है ड्रग डीलर बैठ के वहाँ पे ड्रग्स बेचते, और वही ड्रग्स जो है तमाम लोखंड वाला वर्सोवा के कॉलेज स्टूडेंट्स लड़के लड़कियाँ सब आके वहाँ से ड्रग्स खरीदते। मुझे वहाँ से शिकायत आई थी महिलाओं की कि भाभी हम सेफ़ नहीं है, आप ऐसा कुछ करिए कि यहाँ से जो है टोटल ये ड्रग्स का हटा गया। उसके लिए भी मैंने बहुत हंगामा किया, हर जगह मैंने लेटर्स भेजा, सब किया। अभी भी जो है मेरा चालू है। मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो है फैक्टर है अभी फ़िलहाल, सबसे इम्पॉर्टेंट मेरा जो हमेशा रहेगा ड्रग्स। मैं बिल्कुल भी मेरे एरिया से ड्रग्स ख़त्म करना चाहती हूँ कि उसमें ना सिर्फ लड़के बल्कि यंग यंग लड़कियाँ भी जो है उसको इस्तेमाल करती है, वो एमडी हो या कुछ। आपने भी मेरा साथ दिया था पहले भी और मैं चाहती हूँ आगे भी साथ दो। तो ये सब चीज़ें, महिला सुरक्षा मेरे एरिया में, मैं चाहती हूँ कि अगर रात के 1 बजे भी कोई बाहर निकले तो उसको कोई तकलीफ़ नहीं हो। लेकिन ये फिर अल्टीमेटली अगर आप गोल घूम फिर के आते हो तो फिर ड्रग्स पे आके अटकती है, क्योंकि जब तक पूरा टोटल ड्रग्स फ्री अंधेरी नहीं होगा तब तक ये हादसे होते ही जाएंगे। और इसके लिए मैं अभी भी लगातार, मैंने कमिश्नर को भी लेटर भेजा है, वही जो है उसको ड्रग्स को लेके कि यहाँ पे फलाना फलाना जगह पे, जो मैंने बाकायदा दिया गांव देवी डोंगरी उस्मानिया डेयरी के पीछे म्हाड़ा का बाथरूम में जो यूज़ में नहीं है वहाँ पे ड्रग्स बेचा जा रहा है। मैंने मेयर कमिश्नर जी को उसका लेटर भेजा और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं पूरी तरीके से उसको वहाँ से क्लियर करके बताऊँगा। बिल्कुल, ड्रग्स के जो माफिया हैं, ड्रग्स के जो पेडलर हैं, उनको यहाँ से क्लीन करने की जो कोशिश है, लगातार इनकी मुहिम जारी है। एक सवाल थोड़ा हटके, क्योंकि मेहर मोहसिन हैदर, बीच में मोहसिन नाम जुड़ा है, तो जनता के बीच क्या मोहसिन नाम से जो है लोग आप पे प्यार हमेशा बना रहेगा, और जनता के बीच क्या वो प्यार, क्यों मोहसिन का अगर अर्थ देखे तो मोह और सीन, तो जनता और मोहसिन के बीच में क्या समन्वय देखती हैं? हाँ, अब मैं मोहसिन हैदर, यानी जब उनका नाम मैं लेती हूँ तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। तो ये एक ऐसा लफ्ज़ है ना जिसको सुन के हर इंसान का जो ना दुख दर्द ख़त्म हो जाता है। और मैं अगर आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बैठी हूँ तो सिर्फ मोहसिन हैदर के, अल्लाह ताला के बाद मोहसिन हैदर की वजह से ही बैठी हूँ। और जब मैं एरिया में घूमती हूँ और कोई मुझे मोहसिन हैदर की बीवी, मोहसिन हैदर की बीवी जा रही, मोहसिन हैदर की बीवी जा रही, वो सुन के अल्हम्दुलिल्लाह खुशी होती है। आज भी और आगे भी इंशाल्लाह मैं जो भी मेरा नाम वाम जो भी होगा मोहसिन हैदर के थ्रू ही है, और आगे भी उनके ही थ्रू होने वाला है। जनता के बीच क्या नीति होती, क्योंकि लगातार 2 बार आपके पति मोहसिन हैदर नगर सेवक थे, अभी तीसरी बार आप आई हैं, 4 बार वो थे और अब आप 5वीं बार आए, तो मतलब क्या मानती हैं कि जनता के बीच किस तरह का विकास हो रहा है जिसकी वजह से जनता आपको प्रतिसाद देती है? जनता ना मेरी फैमिली है, वो सब जनता वर्ड से एक दूरी हो जाती है। ये जो पूरा जो वार्ड नंबर 66 और 65 जो अभी हट चुका है, 67 का भी कुछ ऐसा, ये हमारा घर है, एक हमारी फैमिली, हम आपस में लड़ते भी है मिलते भी है। और एक हमारी, मुझे लगता है जो ऑपोजिट पार्टी वाला भी होगा वो भी मेरे शौहर को प्यार करता, मोहसिन हैदर को, उनको रिस्पेक्ट करता, भले उनकी अपनी सोच है, वो कोई भी पार्टी को वोट करे लेकिन वो उनको उतनी इज्जत करता है और उतनी प्यार करता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। और ये वार्ड मेरा फैमिली है, मेरी घर है, ये हमारी जनता नहीं है, क्योंकि जब फैमिली हो जाती तो हम उनके और करीब होते। मैं उनसे लड़ भी सकती हूँ, वो भी मुझसे लड़, जैसा आप एक फैमिली में देखोगे आपस में इंसान लड़ता है फिर मिलता है, तो मेरा वार्ड मेरी फैमिली है, तो मैं मुझसे क्लोज है और मैं उनसे क्लोज और हमेशा रहेंगे। एक सवाल, आपने यहाँ पर हरित मुंबई का एक नारा दिया था और प्लास्टिक मुक्त जो अभियान शुरू किया गया था, उस पर आपने एक बड़ा अभियान शुरू किया था, वो अभियान कितना साकार हुआ है, कितना जागरूक हुए हैं लोग? बहुत बहुत काफ़ी हुआ। पहले आप अगर हमारे एरिया में घूमते ना तो आपको इतनी कंप्लेंट दिखती थी प्लास्टिक की वजह से, वो प्लास्टिक जो होता है जाके नाले गटर में अटक जाता है। और मैं इसके लिए मेरे वार्ड 65 के तमाम लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि सफाई को लेके, ये प्लास्टिक को लेके मेरे एरिया में बहुत फ़र्क आया, लोग खुद जागरूक हो गए और वो कोशिश और होना ज़रूरी है।
मतलब 100 में से मुझे लगता है अभी 70% हुआ है, बाकी और बाकी है, लेकिन काफ़ी फ़र्क हुआ है उससे। क्योंकि आपने कहा था कि पेपर की थैली आएगी तो उससे कहीं ना कहीं पर्यावरण भी दूषित होगा, पेड़ कटेंगे, तो उसको लेकर किस तरह की जागरूकता और क्या कहेंगी सरकार को? देखिए अभी जैसा कि ये कहा गया था कि पेपर बैग्स, लेकिन अगर आप पेपर बैग्स इस्तेमाल करते हो तो उसके लिए आपको काफ़ी झाड़ काटना पड़ेगा, वो भी सही नहीं है। इससे अच्छा ये जो आप प्लास्टिक देते हो उसके ही जो एक माइक्रोन होता है वो आप बढ़ाइए। और इस तरीके से देखिए अभी आप अगर फॉरेन कंट्री में जाओगे तो वहाँ पे भी उन्होंने इतने किस्म के सब चीज़ें स्टार्ट की है। आपको पहले इसके ऊपर स्टडी करना पड़ेगा, सडनली प्लास्टिक बैन करते हो और आप ये ध्यान नहीं देते हो कितने लोग बेरोज़गार हो। मैं उसके खिलाफ़ नहीं हूँ, क्योंकि अच्छा अगर ऐसा कुछ हो जिससे लोगों को फ़ायदा हो, जिससे हमारे सुधार हो एरिया में, सब चीज़ें बहुत वेरी गुड। लेकिन आपको बंद करने से पहले ये भी ध्यान देना चाहिए था कि इसमें कितने लोग जो है रोज़गार से जुड़े हुए। सडनली आप अगर आधी रात को डिक्लेयर करते हो कल से प्लास्टिक बंद है, तो वो गलत है। आप प्लास्टिक बंद करो, लेकिन उसके लिए आप कोई और एक दूसरा रास्ता निकालो। इन लोगों को पहले जॉब्स दो, जो बेरोज़गार होने का उनको जॉब्स देके आपको ये रास्ता नया निकाल के फिर प्लास्टिक को बैन करिए। मेहर जी, एक सवाल, क्योंकि आपने जो हलाल और झटका का मुद्दा उठाया है, आपको नहीं लगता कि इससे कहीं ना कहीं जो है जातिवाद पर भी ठेस पहुंचेगी? लोगों में कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर लोग सांप्रदायिक, अगर देखा जाए तो जात धर्म का नाम लेंगे, कहेंगे कहीं बंटवारा हो रहा है। नहीं नहीं, मुझे लगता है इनफैक्ट वो लोग और खुश हो गए, क्योंकि खाना, देखिए इंसान जीता है खाने के लिए। आज हम अगर दुनिया में पैदा हुए और हमारा अगर एक दूसरे से रिलेशन है तो वो पेट से ही कनेक्टेड है, तो खाना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है वो लोग शायद सब खुश ही हो गए ना कि अभी वो फ्रीली खा सकते हैं। उनको पता है यहाँ पे हलाल है या झटका है, तो उनको कुछ डर ही नहीं होगा उसमें। मुझे नहीं लगता इससे आपस में कुछ भेदभाव या कुछ होगा। इनफैक्ट लोग खुश हो गए कि एक अच्छा स्टेप लिया जा रहा है। अगर उसको आप अच्छे तरीके से लो, अगर आप वो पॉलिटिकली तोड़ मोड़ के कुछ करना चाहते तो फिर मुझे लगता हर वर्ड से ही इंसान जो है उसको कुछ भी कर सकता है। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है तो मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है लोग खुश हो गए कि नहीं अभी हम फ्रीली जी सकते हैं। क्योंकि आज हर मुद्दे पर राजनीति जोर शोर में की जाती है, आपको नहीं लगता कि ये मुद्दा भी आने वाले समय में राजनीति बन सकता है? देखो, सिंस इलेक्शन सर पे, तो मुझे लगता है अगर राजनीति बनाना है तो मैं छीकूंगी भी तो राजनीति बनेगी, कि क्यों छीके। तो वो मुझे लगता है कि जिनका दिमाग छोटा है वो छोटा ही सोचेंगे, और जो खुले दिमाग के तो वो इसको बहुत अच्छे से अपना लेंगे कि नहीं एक बहुत अच्छा स्टेप है और इसको जल्द से जल्द आप रिजल्ट में लाइए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थी मेहर मोहसिन हैदर, जिन्होंने बताया कि हलाल और झटका क्या होता है, और जब दिल्ली में लागू हो सकता है तो मुंबई में क्यों नहीं। यही सवाल लेकर वो पिछले कई महीनों से बीएमसी की अगर बात करें तो महानगर पालिका और मेयर ऑफिस का चक्कर काट रही हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि अगर ये होता है, होटलों में अगर लगता है, अगर बात की जाए तो मैकडॉनल्ड्स में लगता है, ताकि खाने वाले लोगों को ये पता चल सके कि ये हलाल है या झटका है। इसको लेकर इनका ये सवाल है। और साथ ही अगर बात की जाए तो इन्होंने रिहैब सेंटर जैसे नशा मुक्त, आज एक तरफ तो नशा मुक्त अभियान बड़े जोरों शोरों में चलता है, लेकिन मुंबई जैसे सिटी की अगर हम बात करें तो मुंबई जैसे सिटी में एक भी नशा मुक्ति केंद्र नहीं है, सुधार गृह नहीं है। ऐसे ही तमाम सवालों को लेकर मेहर मोहसिन हैदर लगातार आवाज़ उठाने की बात की है। और देखने वाली बात यह है कि क्या जो इनकी डिमांड है झटका और हलाल का, ये मुद्दा कब सॉल्व होता है और मुंबई के होटलों में क्या ये बोर्ड लगते हैं। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।